इंटरेस्टिंग आइडिया। तो ये है हमारा आज का पूरा दिन यूडी ट्रक के साथ। हमारे को यूडी ट्रक का एक टेस्ट ड्राइव करवाया गया है, मी बीइंग द ओनली ट्रक ड्राइवर वुमन इन जीसीसी राइट नाउ इन दुबई। दुबई की ट्रेनिंग स्कूल है ये, जहाँ पे छोटे से लेके बड़े से लेके हर लाइसेंस, बाइक का हो, 2 व्हीलर, 6 व्हीलर, 4 व्हीलर, जो भी सब यहाँ पे सिखाया जाता है। और यहाँ पे यूडी कंपनी की ट्रक्स तालीम के लिए दी गई है और उसका टेस्ट ड्राइव किया है हमने, और उसके ऊपर आज बात करेंगे वीडियो के ज़रिए। उन लोगों की वीडियो में भी हम बात करेंगे और हमारे ऑफकोर्स आप लोगों की वीडियो में बात करेंगे। मेरी टेस्ट ड्राइव तो आप लोगों ने देख ली और ऑनेस्टली मुझे फ़र्क बहुत लगा, ये ज़्यादा एडवांस लगी मुझे। हालांकि छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी भी है। कैबिन बहुत ही कंप्रेस्ड है इसका, जो मुझे बहुत पसंद आया। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कैबिन जब बड़ा होता है, क्योंकि हम इंटरनेशनल तो जाते हैं नहीं, तो जब इंटरनेशनल जाते हैं तो बड़ी कैबिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो छोटी कैबिन के हिसाब से मेंटेन करना भी ईजी होता है। जो फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड विच आई नोटिस ऊपर चढ़ते ही वो ये था। और उसके अलावा उसकी सीढ़ीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू द ज़मीन है। और हाँ, जो उसका जो पूरा सर गिराने का ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जब अगर फ़ैन चेक करना है इंजन का वगैरह, उस हिसाब से इट्स इजी टू ओपन एंड चेक इट आउट। एंड व्हाट एल्स, अगर हाँ ये भी है कि अगर उसका हाइड्रोलिक फेल हो गया बटन का, तो वी कैन एक्चुअली डू इट द क्लासिक वे, मार तोड़ के मुसलमान बनाना, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये है एडवांस्ड। ये सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ की यार। नॉर्मली इस तरीके से नहीं होता, पता। और यहाँ पे है हमारी पूरी टीम, जिससे अभी हम पता करेंगे कि आगे और क्या करना है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज आपकी ट्रक को आपसे मैं चुराने वाली हूँ। कभी आपने सोचा अगर मैं इंस्ट्रक्टर बन गई तो आपको कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टेंशन नहीं हो जाएगी कि ये रोजी मिलेगी पोजिया हमारी? मैंने आपकी वीडियोस वगैरह भी देखी। माशाल्लाह। मैंने जब आप फर्स्ट टाइम जो आप सीख रहे थे, मेरे ख्याल से आप लाहली में सीख रही थी कि रास अल खैमा के बिलहासा में। जी, तो मैंने वो वीडियोस भी देखी थी। जब आप साइडों पे जाती है, हाँ। आपको ड्राइवरों के साथ मिलती है, हाँ। गाड़ी चलाती है, पूरी वीडियोस मैंने आपकी माशाल्लाह। और आपको हमारी वीडियोस पसंद है? बहुत पसंद आई। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे लिए एक नई चीज़ थी, मुझे तो यकीन भी नहीं था कि एक लेडीज जो है इतनी अच्छी खासी गाड़ी चला। वाह। और अगर मैं आपकी स्टूडेंट होती तो मुझे आप सिखाते? कि पहले देखे बोले कि यार ये कहाँ से सीखी, इसको कौन सिखाएगा, भगाओ उसे। जो फर्स्ट टाइम जो ना आप सीख रही थी, जो आपका डर था, हाँ, वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो डर दिखाई दिया था ना। डर के आगे जीत है ना? डर के आगे जीत है। आज हमारे साथ है सज्जाद अहमद खान बंगश, जो कि ड्राइविंग स्कूल के हैं। मैं यहाँ पे एज एन असिस्टेंट ऑपरेशन ट्रेनिंग मैनेजर काम करता हूँ दुबई ड्राइविंग सेंटर में। और हमारे को यहाँ की एक टूर देंगे वो, इनकेस अगर मेरे किसी फॉलोवर्स में से अगर यहाँ पे आपने आके अपना लाइसेंस ओपन करना है, ज़रूरी नहीं कि सेम मेरा वाला यहाँ, चाहे वो बाइक लाइसेंस क्यों ना हो, कार लाइसेंस क्यों ना हो, ट्रक लाइसेंस क्यों ना हो, हर किस्म का लाइसेंस यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ मुझे इस ड्राइविंग सेंटर की लगी, हर चीज़ एक ही छत के अंदर है। जैसे आपने आई टेस्ट के लिए कहीं और नहीं जाना, अपने एग्ज़ाम को शेड्यूल करने के लिए कहीं और नहीं जाना, अपने क्लासेस को शेड्यूल करने कहीं और जाना, सब कुछ यहीं पे आके एक साथ एक ही जगह पे, यहाँ वहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन पूरा इनके कंधे पे, आपने बस लाइसेंस अप्लाई करना है आके, और पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो यहाँ आके लाइसेंस अप्लाई किया तो क्योंकि यहाँ की जो टीचर्स हैं ना, जो फील्ड है जहाँ तक मैंने देखा है, उनमें बहुत ज़्यादा टीचिंग की स्किल्स है। आपको सब्र के साथ आपके साथ काम लेते हैं और आपको सिखाए बिना नहीं छोड़ते हैं। सही, बिल्कुल सही। हमारा अकीदा यही है कि हमने सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देना होता है। हमारा अकीदा ये है कि आपने अगर ख़ुद को महफूज रखना है और दूसरे रोड यूज़र्स को महफूज रखना है, तो दुबई ड्राइविंग सेंटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे हम सेफ्टी और साथ में
अपनी सेफ्टी और दूसरे रोड यूजर्स की सेफ्टी पे यकीन रखते हैं। लाइसेंस भी देंगे, सर्विस भी देंगे, कस्टमर सर्विस भी देंगे, हम आपको लाइसेंस भी देंगे और आपकी सेफ्टी की भी जामिन रहेंगे कि आप रोड पे खुद भी महफूज रहें और आपकी वजह से दूसरे को भी नुकसान ना हो। मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जो हम लोगों ने सुबह में इस बारे में बात की थी यहाँ पे आते साथ, जो मुझे आपने बताया था कि हर कोई अपने अपने मुल्क में अपने कंट्री का लाइसेंस लेके यहाँ आता है, सोचता है कि यहाँ पे तो हम ऑलरेडी पुराने ड्राइवर से कितना आसान होगा हमें यहाँ पे चलाना, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके आपको सीखना क्यों ज़रूरी होता है, ये बात जो मुझे भाई ने बताई थी मुझे बहुत दिल छू गई। आपको उन्हीं की ज़ुबान से सुनाएंगे दोबारा। मैं क्या सोचता हूँ कि जब हम यहाँ पे आते हैं ना, हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, यूके, अमेरिका, किसी भी मुल्क का लाइसेंस होता है तो हम ये सोचते हैं कि हम अपनी कंट्री में गाड़ी चला चुके हैं, लेकिन जब हम अपनी कंट्री में गाड़ी चलाते हैं तो हम अपने लोगों के साथ चलाते हैं जिनकी जहनीत, जिनकी सोच, जिनके अदात व अतवार का हमें पता होता है। लेकिन जब आप यूएई, दुबई में ड्राइव करते हैं तो मल्टी नेशनैलिटीज़ और मल्टी सोच रखने वाले लोगों के साथ आप ड्राइविंग करते हैं, जिनके अदात व अतवार, जिनके सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन ये जो ड्राइविंग सेशंस होता है ये आपको यूनिफाई करता है, आपको एक करता है। जब आप रोड पे गाड़ी चलाओगे, जो कानून मैंने सीखा होता है वो आपने सीखा होता है, तो उसी हिसाब से आप भी महफूज रहते हैं और आप दूसरों को भी महफूज रखते हैं। बिल्कुल, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है जब आप यहाँ पे आते हैं आपने दोबारा से सब कुछ नई से शुरुआत करनी होती है, ताकि पहले के जहाँ के जो कानून थे वो यहाँ पे लागू होते नहीं, तो वहाँ से सीख कर आएंगे यहाँ चलाएंगे, मुमकिन नहीं है। यहाँ पे सही से शुरू से सही शुरुआत करोगे तो आपका इस्तकबाल बहुत ही तंदुरुस्त होगा इंशाल्लाह। सही बात? इंशाल्लाह दुबई ड्राइविंग सेंटर आप लोगों के लिए बेहतरीन इंतखाब होगा। बिल्कुल, अल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत दे जो आप यहाँ पे आके सोचे हैं अपनी शुरुआत करने की, तो इंशाल्लाह। चलो अब हम अंदर जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कैसे इस बात को हम समझा सकते हैं आपको कि सब कुछ एक छत के नीचे कैसे है। मतलब हर चीज़ शुरुआत करने से लेके लाइसेंस फिजिकल आप यहाँ पे खुद निकाल सकते हैं। सोचो नहीं कि आपने नॉर्मली क्या होता है, आप फाइल ओपन करने कहीं जाते हो, फिर बाद में अपने असेसमेंट टेस्ट के लिए कहीं पे शेड्यूल करने जाते हो, फिर पता नहीं अपने एग्ज़ाम की तारीख को महफूज करने के लिए कहीं जाते हो। यहाँ पे हर चीज़ एक साथ एक छत के नीचे, और जब आपने इंशाअल्लाह पास कर लिया इम्तिहान, लाइसेंस मिलेगा वो भी आपको यहीं पे फिजिकल कार डायरेक्टली, नहीं कि आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा कहीं और से लेने के लिए या आप तक पहुंचने के लिए। आप खुद यहाँ से सब कुछ ले सकते हैं। चलो चल के दिखाते हैं कैसे। रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, गेट पे एंट्री और या एंटर होते ही आपके लिए रिसेप्शन बनाया गया है जिसमें आपकी सब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की जाती है, इनरोल किया जाता है, जिसमें आपको दुबई ड्राइविंग सेंटर साथ में आपको आरटीए में भी इनरोलमेंट की जाती है। एक छत के अंदर आपका आई टेस्ट होता है, एक छत के अंदर आपका असेसमेंट टेस्ट होता है, एक छत के अंदर आपका रोड टेस्ट होता है और उसी छत के अंदर आपको लाइसेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। आरटीए का यकीन यही है कि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दी जा सके। ये हमारे पास थ्योरी, ये वो जगह है जहाँ पे आपने एग्ज़ाम देना होता है थियोरी का, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, थ्योरी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। थ्योरी प्रैक्टिस के बाद आपको यहाँ पे इम्तिहान लेना होता है। जब आप यहाँ से पास हो जाते हैं तो आपने स्केजुलिंग डिपार्टमेंट में जाना होता है और स्केजुलिंग डिपार्टमेंट में आपकी क्लासेस वो की जाती है, स्केजुल की जाती है। और क्लासेस में ये होता है कि कुछ बंदों की 20 घंटे की क्लासेस होती है, कुछ बंदों की 10 घंटे की क्लासेस होती है, वो अलग अलग होती है। तो ये है हमारा स्केजुलिंग डिपार्टमेंट जिसमें हमारे मोहम्मद साद साहब बैठे हुए हैं। साद साहब, आप हमें ये बता दें कि 20 घंटे की क्लासेस किन की होती है हेवी ट्रक में और 10 घंटे किसकी होती हैं? 20 घंटे और 10 घंटे 20 घंटे होती है वो जिनकी ये होती है क्लासें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर कॉन्ट्रैक्ट लेते हो या फिर अगर 20 घंटे की जैसे कोई, उन लोगों की वीडियो में भी हम बात करेंगे और हमारे ऑफकोर्स आप लोगों की वीडियो में बात करेंगे। मेरी टेस्ट ड्राइव तो आप लोगों ने देख ली और ऑनेस्टली मुझे फ़र्क बहुत लगा, ये ज़्यादा एडवांस लगी मुझे। हालांकि छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी भी है, कैबिन बहुत ही कंप्रेस्ड है उसका, जो मुझे बहुत पसंद आया। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कैबिन जब बड़ा होता है, क्योंकि हम इंटरनेशनल तो जाते हैं नहीं, तो जब इंटरनेशनल जाते हैं तो बड़ी कैबिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो छोटी कैबिन के हिसाब से मेंटेन करना भी ईजी होता है। जो फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड विच आई नोटिस ऊपर चढ़ते ही वो ये था। और उसके अलावा उसकी सीढ़ीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू द ज़मीन है।
और हाँ, जो उसका जो पूरा सर गिराने का ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जब अगर फ़ैन चेक करना है इंजन का वगैरह, उस हिसाब से इट्स ईजी टू ओपन एंड चेक इट आउट। एंड व्हाट एल्स, अगर हाँ ये भी है कि अगर उसका हाइड्रोलिक फेल हो गया बटन का, तो वी कैन एक्चुअली डू इट द क्लासिक वे, मार तोड़ के मुसलमान बनाना इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये है एडवांस्ड। और यहाँ पे है हमारी पूरी टीम, जिससे अभी हम पता करेंगे कि आगे और क्या करना है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? So we're gonna go for lunch. Video. ओके, Once then you're lunch. done. Yeah. Sure. And then we will go to the podcast. You know how many interesting points I gave about the truck already in my vlog? Oh, thank you so much. That'll You're be so amazing. kind. That's going to go on YouTube. Yes, it's coming directly on my YouTube. We will share with us. And you will share with us the raw videos, then we will also Yes, upload it on our channel. definitely. I'll send you the PDFs. And also we can help with the production editing of the video. Interesting. Yeah, of course. Both we can mix. If you don't want to do it from your side, we can do it. I can upload it twice. One, the raw version of mine, which I do it usually for my audience, and then will be your version. I'll make it a separate, interesting vlog, edited by yourself. However, I just want Both. you to be happy. That's it. Both. However, you can be honest with the truck. I do have one request. Like, Yes. before uploading, can we have like review of it, Review as in for the. to video and information? Some information for RTA, it needs to be checked. See, the information about RT, I haven't spoke anything. Only thing which I said that I am here. No, not about you. No. Yeah. Yeah. Like in general, I'm telling you. Like only thing which I covered in my vlog it is like we are gonna have a test drive of UD trucks. UD trucks being the only trucks used in this driving center for teaching the students, whereas this driving school has all the license opportunities under one roof. This is only what I put it about the driving school. You will see the video anyways. All of us will see the video. Yeah. Yeah. Oh. So our video can also be in Hindi. Yes. That'll be nice. Yes. Which And language? your will be in English. This will be in YouTube in English. Cause my Okay, take that one is in Hindi. yeah. So ours can be in English. English, yes. Cause YouTube mine is for Hindi, and Instagram, Snap, and everything is in English. However you want. Yeah. We can use multiple languages so that people can get it more. I would love that. actually. Yeah. Of course. Covering of course. people more. We are always Like trying- Asians and Khalij Definitely. Yeah. And most probably truck drivers that are English. They prefer Hindi. Hindi. Yeah. They prefer Hindi, yes. Even if you can speak in Asian. Pashto, that will be really the. Do you Dera, speak dera. Pashto as well? Little. Oh my God. How many languages? 9. So she's Nine? in Ras Al Khaimah. 9? 9. 9 languages. Yes. I barely speak one. And That's my Turkish. don't speak Arabic. One more? Okay. You want to remove that maybe if you want. Yeah, after. This is done, right? Yeah. So we'll stand in the same place. Yes. for I our- understand everything. You can just speak Interesting. about The truck. how was your experience. That, like you can start by saying that I'm at Dubai Driving Center and it's great Yes. to know that all the trucks that the people are learning on are provided by UD trucks. So And you want me to highlight the topic about the driving school? yeah, like just start with today I'm at Dubai Driving Center experiencing driving a UD truck. It's great to see that. Like I heard you say something about the truck. It doesn't have the. Yes. Maybe that is something. Yes, that I'm surely going to highlight it. What happened? Yes, sure, no problem. बिगिनर स्टूडेंट है हमारे पास तो उसकी, और जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है वो तकरीबन उसकी 10 घंटे की क्लास है अपने वहाँ का, जैसे कि होम कंट्री लाइसेंस होता है उनका हेवी ट्रक के लिए भी वैसे है, लाइट व्हीकल और हेवी व्हीकल दोनों के लिए जी। अपने पास पुराना सिखा है तो 10 हाँ। और एकदम शुरू से शुरुआत की तो 20 और 20 क्लास 40 क्लासेस टोटल, तो 20 आवर्स होती है 20 आवर्स। जी। जब आपकी क्लासेस हो जाती हैं तो आपने क्या करना होता है कि आपने उसी छत के अंदर आप अपना टेस्ट बुक करते हैं। इसमें आप अपनी थ्योरी टेस्ट भी इधर से बुक करते हैं, इसमें आप अपना असेसमेंट टेस्ट भी इधर से बुक करते हैं, और अपना रोड टेस्ट भी आप इधर से ही बुक करते हैं। तो सही रास्ता, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझे इमरजेंसी में अगर तारीख पे तारीख मिल रही है और मुझे थोड़ा जल्दी चाहिए तो क्या क्या इसके लिए आप कर सकती हो? जी, अगर कोई इमरजेंसी केस आता है तो स्टूडेंट को हम जो है आरटीए से स्लॉट ओपन करके जो है अरेंज करके उनको दे सकते हैं। जैसे फाइनल रोड टेस्ट के लिए, पार्किंग टेस्ट के लिए अकोमोडेट करके दिया जा सकता है। सिग्नल टेस्ट तो हमेशा ही अवेलेबल होता है, उसके लिए कोई वेटिंग नहीं है। तो सिर्फ ये 2 टेस्ट के लिए हम लोग जो है जल्द से जल्द उनको देने की कोशिश करते हैं।
माशाल्लाह, तो सारे मसले मसालों के हल है आपके पास। माशाल्लाह। सही है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जब आपका टेस्ट हो जाता है और आप टेस्ट में पास हो जाती हैं तो उसी चेक के अंदर हम आपको लाइसेंस भी मुहैया करते हैं ताकि आपका टाइम यानी वक्त ज़ाया ना हो। तो इसी के साथ हमारा साइड पे लाइसेंस इशूइंग रूम है, तो वो हम आपको बता देंगे। हाँ जी, यहाँ पे ख़त्म होता है आपका सफ़र और ज़िंदगी की शुरुआत। लाइसेंस हाथ में ले लिया, अब लग जाओ काम पे। बहुत हो काम गया। पे लग जाएं। और ये है ड्राइविंग लाइसेंस इशूइंग रूम, तो यहाँ पे आपको लाइसेंस इशू होगा। माशाल्लाह, खलास। तो यहाँ पे हमें फ़िज़िकल लाइसेंस भी मिल जाता है, तालीम हो गई, सब हो गया, सब एक साथ परफेक्ट। ड्राइविंग सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं होता है, आपने ख़ुद को भी महफूज रखना है और आपकी वजह से किसी और को भी नुकसान ना हो। क्योंकि जब आप एक ड्राइवर हादसा करता है तो सिर्फ एक बंदे का हादसा नहीं होता है, वो पूरे ख़ानदान का हादसा होता है। आप किसी के रिस्क को ज़ाया कर देते हैं। तो जब भी आपने ड्राइविंग करनी है तो आपने एक ही चीज़ जहन में रखनी है कि आपको भी नुकसान ना हो, जो रोड यूजर्स हैं उनका भी ख्याल रखना है। जब आप उनका ख्याल रखोगे तो आप फैमिली का ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू फौजिया। थैंक्स टू यू। बहुत ही गहरी बात बताई आपने। यहाँ पे जहाँ पे बात ख़त्म हुई वहाँ पे एक्चुअली सही बात शुरू होती है। अगर ध्यान से सुना हो आपने तो सुन के ध्यान दीजिए और याद से कर लीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।